जब किसी अनबॉर्न चाइल्ड की बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस अनबॉर्न चाइल्ड के एग्जिस्टेंस में आने पर क्या उसे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन तुरंत मिल जाता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉयर्स को बायर्स का। तो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। जनरल टर्म्स में अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट को देखें तो जब किसी अनबॉर्न चाइल्ड की बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस अनबॉर्न चाइल्ड की एग्जिस्टेंस में आने पर उसे उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है। मींस उसे उस प्रॉपर्टी पर राइट मिल जाता है, लेकिन उसे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन तुरंत नहीं मिलता। वो तब नहीं मिलता जब ट्रांसफर के वक्त ट्रांसफरर ने एक कंडीशन लगा दिया हो, कुछ कंडीशन इस तरह से लगा दिया हो कि जब ये एक सर्टेन इवेंट मीन्स कुछ सर्टेन इवेंट जो होना ही होना है, विच इज बाउंड टू हैपन, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इवेंट नहीं होगा, वो इवेंट होगा ही। तो जब वो इवेंट हो जाएगा तो उस अनबॉर्न चाइल्ड को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन भी मिल जाएगा। मीन्स जब वो अनबॉर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आ गया तो उसे उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया, उसे उस प्रॉपर्टी पर राइट मिल गई, लेकिन उसे पोजीशन तब मिलेगा जब वो एक सर्टेन इवेंट हो जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट ही हम उसे कहते हैं जब ट्रांसफरर किसी अनबॉर्न चाइल्ड की बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसमें एक कंडीशन लगा देता है कि उसके एग्जिस्टेंस में आने पर उसे उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, उस प्रॉपर्टी पर राइट तो मिल जाएगी, लेकिन पोजीशन उसे तब मिलेगा जब वो मेजोरिटी अटेंड कर लेगा। मान लीजिए ये कंडीशन है, ये एक सर्टेन कंडीशन है कि वो मेजोरिटी अटेंड करेगा। अब हर एक इंसान मेजोरिटी तो अटेंड करेगा ही, तो ये एक सर्टेन कंडीशन है। या फिर दूसरा कंडीशन इस तरह से लगा देता है कि जिस पर्सन के फेवर में प्रायर इंटरेस्ट गया है उसके मर जाने के बाद इस अनबॉर्न चाइल्ड को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा। अब उस जिसके फेवर में गया है प्रायर इंटरेस्ट उसे तो मरना ही मरना है, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी तो मरता ही है। तो वो आज मरे या 10 साल बाद मरे या 20 साल बाद मरे, कभी तो मरेगा। तो उसके मर जाने के बाद उसे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा। तो ये एक सर्टेन इवेंट है, तो इस इवेंट के हो जाने के बाद उसे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट ये कहलाता है। जैसा कि सेक्शन 13 में दिया गया था कि ट्रांसफरर ने किसी अनबॉर्न चाइल्ड की बेनिफिट के लिए एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो उस अनबॉर्न चाइल्ड की एग्जिस्टेंस में आने पर उस अनबॉर्न चाइल्ड को उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन पोजीशन उसे तब मिलेगा जब वो मेजॉरिटी अटेन करेगा। तो ये जो है कंडीशन की पोजीशन मेजॉरिटी अटेन करने पर ही मिलेगा, ये एक सर्टेन इवेंट है, ये इवेंट होगा ही होगा एट एनी हाउ, पर्सन मेजॉरिटी अटेन करेगा ही। तो ये एक सर्टेन इवेंट है, ये इवेंट हो जाने पर ही उसे वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, उसे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट यही कहता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो जो चाइल्ड है वो मेजॉरिटी अटेन करने से पहले भी तो मर सकता है, तो क्या तब उसे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो उस पर्सन जिसके बेनिफिट में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, अगर वो अपनी मेजॉरिटी अटेन करने से पहले मर जाता है तो भी उस प्रॉपर्टी का राइट उस पर होगा। उसके मर जाने के बाद उसके लीगल एयर्स पर होगा, उसके लीगल एयर्स उस प्रॉपर्टी पर अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस में आने पर ही उस पर्सन उस अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई थी, उस पर उस प्रॉपर्टी का राइट हो गया था। भले ही पोजीशन के लिए वो कंडीशन रखा गया था, लेकिन राइट हो गया था। तो उसके मर जाने के बाद भी उस प्रॉपर्टी का राइट उसके लीगल एयर को चला जाएगा। अब हम सेक्शन 19 को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखेंगे तो हमें ये सेक्शन और ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज सेक्शन 19 सेज where on a transfer of property and interest therein is created in favor of a person। जब कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो किसी पर्सन के फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होता है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम। लेकिन इस वेस्टेड इंटरेस्ट के अंडर बिना इस टाइम को स्पेसिफाई किए, बिना टाइम का एक लिमिटेशन दिए उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। मीन्स ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन जो पोजीशन है उसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता। देन it is to take effect or in terms specifying that it is to take effect forthwith। मीन्स ऐसा कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं होता कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है ये इसका इफेक्ट कब होगा, मीन्स ये कब जाकर एब्सोल्युटली ट्रांसफर होगी, जिसको ट्रांसफर हो रहा है उस पर्सन को पोजीशन कब आएगा, ऐसा कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है।
लेकिन जो कंडीशन दिया गया है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो उसे उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर, पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफर तुरंत हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिले नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त जो कंडीशन लगाया जाता है कि एक सर्टेन इवेंट के हो जाने के बाद ही उसे पोजीशन मिलेगा। अब वो जो सर्टेन इवेंट है वो कभी भी हो सकता है, 5 साल के बाद भी वो इवेंट हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है, 20 साल के बाद भी हो सकता है, 50 साल के बाद भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो ये जो सर्टेन इवेंट है वो कभी भी हो सकता है, बट वो इवेंट होगा ही होगा। तो सेक्शन 19 ये कहता है, लेट्स एज्यूम ए ने बी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कंडीशन लगा दिया कि इस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट यानी राइट तो इन्हें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी का पोजीशन उन्हें तब मिलेगा जब डी की डेथ हो जाएगी। डी के डेथ के तुरंत बाद ही उन्हें उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि डी के डेथ से पहले ही बी की डेथ हो जाती है। तो क्या बी के लीगल एयर्स को वो जो प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी गई थी उसका लीगल राइट बी के लीगल एयर्स को मिलेगा? क्या उस प्रॉपर्टी का ऑथराइजेशन बी के लीगल एयर्स को मिलेगा, क्योंकि डी के डेथ से पहले ही बी की डेथ हो गई थी? तो यस, बी के लीगल एयर्स को उस प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, उस प्रॉपर्टी का ऑथराइजेशन मिलेगा, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी गई थी तो ही उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट यानी राइट बी को मिल चुका था। इसीलिए बी के लीगल एयर्स को भी वो प्रॉपर्टी का ऑथराइजेशन मिलेगा। सेक्शन 19 के हम 4 एसेंशियल पॉइंट्स देखेंगे। इन 4 एसेंशियल पॉइंट्स पर ही ये सेक्शन 19 डिपेंड करता है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है, ट्रांसफर करते वक्त जो कंडीशन दिया गया है कि एक सर्टेन इवेंट, तो वो इवेंट सर्टेन ही होगा। मीन्स जिस इवेंट पर वो ट्रांसफर हुआ है वो कंडीशन रखी गई है, वो इवेंट होगा ही होगा एट एनी हाउ। ऐसा कोई भी कंडीशन ही नहीं है, ऐसा कोई भी सिचुएशन ही नहीं है कि वो इवेंट नहीं होगा, वो इवेंट होगा ही होगा इस वेस्टेड इंटरेस्ट के अंडर। सेकेंड पॉइंट यह है कि जो सर्टेन इवेंट लगाया गया है ट्रांसफर करते वक्त ट्रांसफरर ने, वो सर्टेन इवेंट कभी भी हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। वो सर्टेन इवेंट 5 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, 50 साल बाद भी हो सकता है, मीन्स कभी भी हो सकता है, उसका कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस सर्टेन इवेंट्स के ग्राउंड्स पे सेक्शन 19 के अंडर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, वो सर्टेन इवेंट जब भी होगा ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन तुरंत मिल जाएगा, उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में किसी भी तरह का कोई भी डिले नहीं होगा। लास्ट एसेंशियल पॉइंट्स है कि कंडीशन ये रखा गया है कि ट्रांसफरी को पोजीशन तब मिलेगा जब ट्रांसफरर की डेथ हो जाएगी। तो अगर ट्रांसफरर के डेथ से पहले ही ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो भी उस प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफरी के लीगल एयर्स को मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर करते वक्त ही ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि राइट मिल गया था। इसीलिए उस कंडीशन के फुलफिलमेंट से पहले ही अगर ट्रांसफरी की डेथ हो जाती है तो ट्रांसफरी के लीगल एयर्स को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन, राइट और ऑथराइजेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।